छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार सोमवार को अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस व भाजपा में रविवार से ही हलचल तेज हो गई है। वहीं कोरोना से टूटे आम नागरिकों की उम्मीदें भी इस बजट पर टिकी हुई है। सोमवार को विधानसभा में पेश होने वाले बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह चौथा बजट है। पिछले 3 दिन बजट में कांग्रेस ने किसानों, आदिवासी एवं युवाओं के लिए समृद्धि के द्वार खोले गए हैं। कोरोना काल की कठिनाइयों से लोगों को बाहर निकाला गया। इस साल के बजट से भी हमें काफी उम्मीदें हैं। इस वर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला बजट कांग्रेस सरकार का चौथा बजट होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में इसके पहले 3 बजट प्रस्तुत कर चुके हैं और तीनों ही बजट ऐतिहासिक थे। किसानों की समृद्धि के द्वार खोले गए, किसानों को ऋण मुक्त किया गया, उनका भरपूर समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई, आदिवासियों की समृद्धि के द्वार खोले गए, युवाओं के रोजगार के रास्ते खोले गए। साथ ही कोरोना जैसी भीषण महामारी से सरकार ने लोगों को बचाने का मार्ग प्रशस्त किया। निश्चित तौर पर इस वर्ष के बजट से भी हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं। हमें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पिछले 3 बजट के समान इस वर्ष भी युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में एक बजटीय खाका प्रस्तुत करेंगे इस बजट में। साथ ही राज्य की समृद्धि और रोजगार के रास्ते इस बजट में खुलेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। वहीं भाजपा नेता विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, जिसमें बहुत सी चर्चाएं करनी होती है, लेकिन समय का कम होने के कारण सभी चर्चाएं होना असंभव नहीं है। पता नहीं सरकार चर्चा से भागना क्यों चाहती है। बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होनी है, लेकिन इस इतनी कम अवधि है कि न तो संपूर्ण चर्चा हो पाएगी और जो हमारी मान्य परंपराएं रही हैं वो भी टूटती जा रही है। वास्तविक में पिछले विधानसभा सत्र से इस सत्र में जो आप देखेंगे कि लगातार चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही है, अनाचार की घटनाएं हो रही है, जो माफिया यहां पर सक्रिय हैं, अधिकारियों के साथ में जो मारपीट कर रहे हैं, जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, चाहे वो सेंड माफिया हो, खनिज माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, जिस प्रकार के सरकारी जमीनों का अफरा तफरी मचा हुआ है और उसके साथ में हाथी की जो तस्करी हो रही है, अनेक हमारे स्थगन के प्रस्ताव, अनेक चर्चाएं 139 की और अशासकीय संकल्प, लेकिन जितना समय निर्धारित होना चाहिए उससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में ये सबसे कम अवधि के सत्र है। सरकार क्यों चर्चा कराना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाह रही है, चर्चा से भागना चाह रही है और ये उसी का परिणाम है कि एकदम कम समय रखा गया है, 13 दिन की अवधि, नहीं तो 28-29 दिन तक की अवधि और उसके साथ ही साथ में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, बहुत सारे बिल आते हैं, उन बिलों पर चर्चा, हर विभाग के ऊपर में उस पर डिस्कशन।